हेलो दोस्तों, जीके क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग एक सेशन चला रहे हैं 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन का जीके का, जो कि महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी पूछने की संभावना अगले एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में पूछने की संभावना बनी है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को याद कीजिए और याद कराने की हमारी गारंटी आपको है। ठीक है, आप बस वीडियो देखिए और आप लोग इसको थोड़ा सा रिमाइंड करिए, बाकी हम लोग ये देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से दोस्तों। कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। क्वेश्चन आपसे कह रहा है। उत्तर में आपका क्या होगा, 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 में ये ख़त्म हुआ था। तो कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, यानी उनके उनके देखभाल में असहयोग आंदोलन कब कब से कब चलाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1920 से 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेताओं के खिलाफ के साथ स्वराज के समर्थन असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। कहने का मतलब है कि स्वराज के साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था महात्मा गांधी जी को। तो कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन में राजी किया गया था। तो कलकत्ता अधिवेशन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब कब हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है, सॉरी क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। मतलब कि कहने का मतलब है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था, तो उसका नाम क्या था, तो टोडर मल था। क्या था दोस्तों, क्या था दोस्तों यहाँ पे, टोडर मल था। ठीक है, क्या था, टोडर मल था, राइट आंसर है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि खालसा सेवा के सेंट कमांडर जो थे, क्या है कि खालसा सेवा के, यानी कि खालसा सेवा के सेंट कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1716 में। कहने का मतलब है कि खालसा जो बंदा सिंह बहादुर का मृत्यु कब हुआ, कब शहीद हुए, तो 1716 ईस्वी में ये शहीद हो गए। ठीक है, जो किस किस संप्रदाय से थे, तो खालसा संप्रदाय से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कि पांचवा नंबर क्वेश्चन हुमायूं नामा के माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। ये कहानी है, ये पुस्तक किसने लिखी है। कहने का मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बस क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों कि हुमायूं नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों, गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन जो है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किंग जॉर्ज तृतीय ने, किसने दोस्तों, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कराई थी। कब कराई थी दोस्तों, तो 1800 में कराया गया था। कब कराया गया था दोस्तों, 1800 में ये कराया गया था। ठीक है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1800 में कराया गया था। ठीक है, 1800 ईस्वी में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां नंबर क्वेश्चन है आपका। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। ये तो आप कभी नहीं भूलोगे और ना ही आपको ये भूलने देगा। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध जलियांवाला शहर जो है किस, कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, अमृतसर में स्थित है। इसका जो घटना घटा था 13 अप्रैल, 13 अप्रैल जो था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि आठवां नंबर, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, नटराज नाम की थी। वो नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो हड़प्पा में। कहाँ पाया गया था दोस्तों, हड़प्पा में कहाँ पाया गया था। बोलेगा
कि कांसे की प्रतिमा कहाँ पाई गई थी। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि कांसे की प्रतिमा कहाँ पाई गई थी, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। लेकिन पत्थर की नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज की किस स्थान पर, तो हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दोस्तों, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे भारत का क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1798 में गवर्नर जनरल बना, मतलब कि कहने का मतलब कि 1798 में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया। कौन था दोस्तों, तो आपका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड ब्लेजली था। याद रखिएगा कि 1798 में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड ब्लेजली, जो अपने लिए कलकत्ता में एक विशाल महल यानी गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया था। तो याद रखिएगा लॉर्ड ब्लेजली ने करवाया था। कब, 1798 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। इतना तो याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा, पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए, किस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी। लेकिन कब कराया था दोस्तों, कब कराया था, तो 1815 ईस्वी में करवाया था। फिर से बोल देते हैं कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किसे किया गया था, कॉलिन मैकेंजी को। किसको किया गया था दोस्तों, कॉलिन मैकेंजी को। फिर से भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था किसे, कॉलिन मैकेंजी। कब किया गया था, तो 1815 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष कराई गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1923 में। याद रखिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष कराई गई थी, तो 1923 ईस्वी में कराई गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको और याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अशोक महान जो है, अशोक महान के नाम से जानते हैं किसे, अशोक को ही। तो अशोक महान किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से दोस्तों, अशोक किस वंश से संबंधित है, तो मौर्य वंश से। इनका एक युद्ध तो आप महान जानते होंगे कि कलिंग युद्ध की किस वंश से संबंधित है, अशोक से, कि वंश मौर्य वंश से। लेकिन किस राजा से संबंधित है, तो अशोक से था कलिंग युद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाने जाता है, किसे बुलाया जाता है या जाना जाता है, किसे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती संचालन किस वर्ष हुआ था। कहने का मतलब है कि बॉम्बे में जो डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती संचालन हुआ था, मतलब कि चलाया गया था, किस वर्ष, तो 1820 में चलाया गया था। याद रखिएगा कि बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती संचालन किस वर्ष हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1820 में। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कॉल आ गया था, इसकी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों कि 17 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल जो है कहाँ स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी में। याद रखिएगा अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था। क्या था दोस्तों, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री था जो भारत आया था, तो किस काल में आया था। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, हम कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता
किस काल में भारत आया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी तो दिल्ली सल्तनत में वो यात्री आया था। कौन? मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता। ध्यान रखिएगा कि एक बार फिर से बोलते हैं कि मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो दिल्ली सल्तनत जब चल रही थी उस काल में आया था। नहीं कि कहने का मतलब कि दिल्ली सल्तनत के काल में आया था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध युद्ध के लिए भेजा गया था? तो किसको भेजा गया था दोस्तों? जय सिंह को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? तो जय सिंह को भेजा गया था। एक बार फिर से, किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध युद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। किसको? जय सिंह को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में। किस वर्ष? 1930 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर यानी कि शासन किसने किया था? मतलब कि कौन राजा बना? तो समुद्रगुप्त बने थे। कौन बने थे दोस्तों? समुद्रगुप्त। फिर से, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त जब खत्म हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम जब खत्म हुआ तो गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली दोस्तों? तो समुद्रगुप्त ने संभाली। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे ये सब, और इसी तरह से आप लोग का सेशन चलता रहेगा और आप लोग थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट का टाइम निकाल के इसको याद कीजिए। हम लोग करा देंगे कवर आपको, और एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि हमने सही वीडियो देखा कि गलत। ठीक है, तो चलिए आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए, पढ़िए और लाइक शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जब तक ये थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।